शायद तुम आज बहुत थके हुए हो। शायद तुम्हें लगता है कि सिलेबस का ये विशाल पहाड़ तुमसे नहीं टूटेगा। मन कर रहा होगा कि सब कुछ छोड़कर बस सो जाओ या फोन पर समय बिताकर खुद को बहला लो। ये बहुत आसान रास्ता है, हार मान लेना और बहानों की चादर ओढ़कर सो जाना। लेकिन जरा रुको और मेरी बात ध्यान से सुनो। अपनी आंखें बंद करो और एक पल के लिए अपनी इस सुरक्षित दुनिया से बाहर निकलो। उस इंसान के बारे में सोचो जिसकी छत बारिश में टपक रही है, जिसके घर में आज रात के खाने का कोई ठिकाना नहीं है। उन बच्चों के बारे में सोचो जिनके हाथ में किताब की जगह कूड़े का थैला है या चाय की झूठी प्यालियां हैं, जो तुम्हारी उम्र में सपने नहीं देखते बल्कि सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद करते हैं। उनके लिए करियर या भविष्य जैसा कोई शब्द नहीं होता, उनके लिए सिर्फ आज का संघर्ष होता है, एक वक्त की रोटी का संघर्ष। वो लोग कड़कड़ाती धूप में, कंपाती ठंड में ईंटें ढोते हैं, रिक्शा खींचते हैं, नालियां साफ करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी और उनके परिवार की सांसें चलती रहें। और अब खुद को देखो, तुम्हारे सिर पर पक्की छत है, तुम्हारे सामने थाली में खाना है, तुम्हें धूप और बारिश से बचाने के लिए कपड़े हैं, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे हाथ में दुनिया बदलने वाला सबसे बड़ा हथियार है, शिक्षा। तुम्हारी थकान, तुम्हारा आज मूड नहीं है वाला बहाना उन लोगों के असली संघर्ष के सामने कितना बौना है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अगर तुम इतनी सुविधाओं के बावजूद मेहनत करने से जी चुरा रहे हो। तुम्हें वो अवसर मिला है जिसके लिए करोड़ों लोग तरसते हैं। क्या तुम इस अवसर को अपने आलस की भेंट चढ़ा दोगे? याद रखना, महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। क्या तुम्हारा सपना तुम्हें सोने दे रहा है? अगर हां, तो वो सपना नहीं, सिर्फ एक धोखा है जो तुम खुद को दे रहे हो। सफलता सुविधा क्षेत्र, कंफर्ट जोन में नहीं मिलती। सफलता उन बस्तियों के अंधेरे में पलती है जहां लोग अभावों के बावजूद उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। तुम्हें उस संघर्ष से प्रेरणा लेनी होगी। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। जैसा कि चाणक्य ने कहा था, शिक्षा इंसान की सबसे अच्छी दोस्त है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को भी मात दे देती है। ये शिक्षा ही है जो तुम्हें उस गरीबी, उस लाचारी से दूर रख सकती है और तुम्हें इतनी शक्ति दे सकती है कि तुम दूसरों की मदद कर सको। तो अब उठो, स्वामी विवेकानंद जी का वो मूल मंत्र याद करो। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये मत सोचो कि अभी बहुत समय है, क्योंकि समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है। तुम लेजी नहीं हो। अपने अंदर एक ऐसी जिद्द पैदा करो जो किसी भी मुसीबत, किसी भी थकान के आगे घुटने न टेके। तुम्हें सिर्फ अपने अच्छे नंबरों के लिए नहीं पढ़ना है, तुम्हें अपने माँ बाप के संघर्षों का कर्ज चुकाने के लिए पढ़ना है, अपनी तकदीर बदलने के लिए पढ़ना है। ये तुम्हारी लड़ाई है और तुम अकेले ही योद्धा हो। इसमें हारने का विकल्प तुम्हारे पास नहीं है। जाओ, अपनी किताबों की ओर लौट जाओ और दिखा दो दुनिया को कि तुम्हारे इरादे लोहे के बने हैं। अभी इसी पल से शुरुआत करो और अपनी मेहनत से सफलता की ऐसी आग लगाओ जो दुनिया देखे।